अस्सलाम वालेकुम दानिश कलीम साहब, आप जूनियर टीम के हेड कोच हैं, प्रैक्टिस चल रही है, आगे एशिया कप का टारगेट है, कितनी तैयारी हैं और क्या देख रहे हैं पोटेंशियल, क्या तवक्कुआत है पाकिस्तानी टीम का? देखें, पोटेंशियल तो काफ़ी है, लेकिन कोविड की वजह से पिछले साल 1.5 साल से कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकी। लेकिन अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक अच्छी मनसूबाबंदी की है कि शॉर्ट कैंप लगाए जाएँ थोड़े लड़कों के साथ, कि SOP का भी ख्याल किया जाए कोविड का, और ट्रेनिंग भी हो सके। जैसे आपने कहा कि जुलाई में इवेंट है, तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि वहाँ तक इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि लड़कों में जो टैलेंट है वो सामने आए। और इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कुछ मैचेस भी जूनियर सीनियर कराने जा रही है, तो उससे भी प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह अगर जुलाई में हुआ तो उससे पहले हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से एक रिक्वेस्ट की है कि वो 5-7 मैच जो इंटरनेशनल लड़कों को दे, ताकि ज़्यादा तैयारी के साथ एशिया कप खेला जाए। किन शोबों में ज़्यादा फोकस है? ज़ाहिर है गोल कीपिंग आपका मेन प्रॉब्लम है, डिफेंस है, फिर आपको मेन फॉरवर्ड में स्किल चाहिए ताकि प्लेयर्स जो अवेलेबल मौके मिले उनसे फ़ायदा उठाएं। देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी सिमिलर है कि एक तो फिजिकल फिटनेस बड़ी ज़रूरी है, दूसरा गोलकीपर का एक अच्छा खेलना तो वो बहुत ज़रूरी है, दूसरा शॉर्ट कॉर्नर का है कि सेट प्ले आपके बेहतर हो सके। ये शॉर्ट कैंप हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो इनकी इंडिविजुअल मिस्टेक्स हैं उनको उन कैंपों में दूर किया जाए। जैसे उनकी हिटिंग है, पुशिंग है, लेना देना है, उसको दूर किया जाए। तो आस्ता आस्ता हम इवेंट के पास जाएंगे तो फिर टीम कम्बिनेशन पे जाएंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वहाँ तक बेहतर हो जाएगा। कैंप में वो कौन से लड़के हैं जो आगे जिनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, वो जो सीनियर टीम को भी अवेलेबल हो सकते हैं? देखिए, उसमें 2-3 लड़के तो ऑलरेडी पाकिस्तान सीनियर में पार्टिसिपेशन कर चुके हैं, जिसमें राना वहीद है, वकार गोलकीपर है। तो ये 2-3 लड़के तो ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान टीम में भी खेल रहे हैं। तो जूनियर की भी एज है, तो एशिया कप में भी हमारे काम भी आएंगे और पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलेंगे। तो बड़ी उम्मीद है कि ये इन 3 लड़कों और भी बड़ा अच्छा टैलेंट है, तो इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि एशिया कप में हम क्वालिफाई भी करेंगे और अच्छी पोजीशन पर भी होंगे। कितना बैकअप है आपको फेडरेशन और सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट PHF जो माइलेज देना चाह रहे हैं? जो हम कह रहे हैं, जो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट की, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कभी भी उस पर मना नहीं किया। तो वो सारी फैसिलिटी जो वो दे सकते हैं वो दे रहे हैं। तो आगे लड़कों ने खेलना है, हमने मेहनत करनी है, कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर हो। थैंक यू दानिश। अबू साहब, आप वीडियो एनालिसिस भी हैं, गोलकीपर कोच भी हैं, तो कितनी तैयारी है जूनियर कप के, जूनियर एशिया कप के हवाले से, और क्या देख रहे हैं गोलकीपर्स के लिए कितना काम हो चुका है इस पर? देखिए, जूनियर एशिया कप की तैयारी के लिए जो ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कैंप लगाया, फिटनेस कैंप, उसमें हमारे पास 2 गोलकीपर है अभी यहाँ। 15 लड़कों में 2 गोलकीपर हैं और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि दोनों बहुत अच्छे हैं और बहुत फिट हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह हम काम करते रहे तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए अपने इवेंट तक ये बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। और अभी भी अल्लाह का शुक्र है, दोनों की फिटनेस बहुत अच्छी है और गेम वाइज बहुत फिट है। गोलकीपर का शोबा बड़ा मजबूत होता है, ज़ाहिर है टीम के लिए रीढ़ की हड्डी है, तो किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि उनको पेनल्टी कॉर्नर, शॉर्ट कॉर्नर, और आजकल तो आपको पता है कि वो पेनल्टी शूट आउट के लिए भी काफ़ी तैयारी करानी पड़ती है? देखिए, हम गोलकीपर इस वक्त 60 से 70% गेम देगा तो टीम कामयाब होगी, और इसी चीज़ को सामने रखते हुए अभी तक हमने तैयारी की है। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनाब आसिफ बाजवा साहब और प्रेसिडेंट कोगा साहब ने हमें यही हिदायत दी कि गोलकीपरों पे बहुत ज़्यादा काम करना और बहुत मेहनत करनी है। हम रोज़ाना इनको प्लेंटी शूट आउट की भी ट्रेनिंग कराते हैं, इनको शॉर्ट कॉर्नर की भी ट्रेनिंग कराते हैं। हर ट्रेनिंग हम रोज़ाना इनको इतनी कराते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये हमारे इवेंट तक बेहतरीन तैयार हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। समीर हुसैन साहब, आप असिस्टेंट कोच है, जूनियर टीम एशिया कप की तैयारी कर रही है, कितना
मैं कौन सीनियर कोच भी हैं आप? सीनियर टीम का कोच हूँ। अभी यहाँ पे हेल्प आउट करने के लिए जाने साथ के पास आया हूँ। अच्छा ये बताएं समीर के कितनी तैयारी लग रही है टीम के हवाले से? अभी ये शॉर्ट कैंप लगा हुआ है, इसके बाद भी फिर कैंप लगेगा, तो कितना पॉजिटिव माइंड है उस हवाले से कि जो टीम परफॉर्म कर सके एशिया कप में और टाइटल के लिए मैदान में उतरे? बेसिकली देखें, आप एट द मोमेंट एवरीबॉडी नोज़ कि हमें पता है कि कोविड की वजह से हर जो स्पोर्ट्स है वो डिस्टर्ब हुआ है, उनकी तैयारी में मसले आ रहे थे। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, स्पेशली ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर साहब और आसिफ बाजवा साहब ने, कि एटलीस्ट प्लेयर को इन टच रखा हुआ है हॉकी के साथ। और अभी आपको पता है एशियन हॉकी फेडरेशन ने भी जिस तरीके से जूनियर एशिया कप की जो डेट्स हैं अनाउंस की हैं जुलाई में, और उसी की तैयारी का ये पहला सेकंड फेज़ है। इससे पहले एबटाबाद में फ़िज़िकल फिटनेस कैंप लगा था और अभी कराची में लगा, इससे पहले लाहौर में लगा हुआ था। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी हिकमत अमली है जिसमें तैयारी का मौका मिल रहा है। और इस कैंप में जो हमने फोकस किया वो बेसिकली हमने शूटिंग टारगेट्स हैं, जिस तरीके से आप ट्रेनिंग यहाँ पे देख रहे हैं, इसी तरीके से टच पासेस हैं उनको हमने फोकस किया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान सीनियर और जूनियर उसमें दोनों में स्पेशली सर्किल पेनिट्रेशन जो होती है और उसमें सर्किल में जो शूटिंग एरिया है वो बड़ा हमारा वीक है। तो हमने इस वक्त मेरे साथ जो इस वक्त चीफ कोच यहाँ पे दानिश कलीम और हमारे अबूजर साहब जो गोलकीपर कोच हैं, हम लोगों की हिकमत अमली यही है कि हम फोकस करें कि लड़कों को कम से कम टच हों और टारगेट को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। तो बेसिकली ये सारे हमारे इस वक्त पहले जो इस वक्त जो टूर्नामेंट के लिहाज से फोकस कर रहे हैं, हम शूट ऑन टारगेट्स को कर रहे हैं। और नेक्स्ट फेज़ में फिर ज़ाहिर बात है फिज़िकल है, फिर एजिलिटी, स्ट्रेंथिंग है, पावर ट्रेनिंग है, तो वो सारा हम फोकस करेंगे आगे के लिहाज से। समीर मेन चीज़ देखी गई है कि फिनिशिंग का बड़ा फुकदान रहता है, जब फॉरवर्ड के पास पास हो और वो गोल ना कर सके तो बड़ी मायूसी होती है। उस पर कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं प्लेयर्स को? जी, उसी हिसाब से हमने मुख्तलिफ ड्रिल्स बनाई हुई हैं कि जो स्पेशली हमारे देखें आजकल की मॉडर्न हॉकी में कोई फॉरवर्ड नहीं है, कोई मिडफील्डर नहीं है, तो उसमें जिसके पास जो अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि अच्छे मैचेस में आपको पता है 1 से 2 चांस मिलते हैं और वही अवेल करने होते हैं। और जो टीमें अवेल कर लेती हैं मैं समझता हूँ कि वो उस दिन फतह होके निकलती हैं। और इसी तरीके से गोलकीपर डिपार्टमेंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% मॉडर्न हॉकी में जो है वो गोलकीपर खेलता है। अगर वो एक अच्छे तरीके से सेव देता है, एक अपनी टीम को अच्छा मैं समझता हूँ कि मतलब स्टार्ट दे देता है 2 क्वार्टर में, तो वो टीम भी सर्वाइव करती है और वो टीम फतह होकर निकलती है। थैंक यू वेरी मच समीर। इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मोहम्मद अली, यूथ ओलंपिक के भी आप कोच रहे हो टीम में, पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी सर्व किया आपने, कस्टम के भी कोच रहे हो आप, काफ़ी चीज़ें आप करते रहे हो। कैसा देख रहे हो ये जूनियर कैंप लगा हुआ है, जूनियर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जो कोचिंग दी जा रही है आगे आप देख रहे हो एशिया कप का टारगेट है? तारिक भाई, पहले तो बड़ी खुशाइन बात है कि ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर साहब और सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब ने ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे जो काम करना शुरू किया। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अहम था और जिसकी वजह से हम लैग भी कर रहे थे। और जहाँ तक ये कैंप्स अनाउंस किए हैं, जैसे कराची में अनाउंस हुआ है और मैं खुद यहाँ पे वक्तन आता रहता हूँ और टीम कैंप की ट्रेनिंग भी देखते रहता हूँ। मैं समझता हूँ दानिश कलीम, समीर हुसैन जो मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला आई होप कि बेहतर होगा। और ये जूनियर एशिया कप के लिए हैं जो जैसे ओलंपिक्स था, वर्ल्ड कप था, उस पर तो हम क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन ये अब हमारी सारा जो जितनी भी हमारी नज़रें हैं जूनियर एशिया कप में, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए बेहतर तैयारी हो रही है। और आज 22 तारीख से भी लाहौर में भी कैंप लग गया है। ख्वाजा जुनैद साहब ने भी उनको लीड कर रहे हैं, अजमल ख़ान है उसमें और राना रईस साहब हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ा गुड साइन है कि अगर पाकिस्तान
में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत हो जाए और हमारी बेस मजबूत हो जाए तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जो हम एक बड़ा नाम पाकिस्तान में हॉकी में रहता रहा है। कितना देख रहे हैं कि तो गैप काफ़ी आया है एशिया कप में, जूनियर एशिया कप में प्लेयर्स भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हैं, कई प्लेयर इंतज़ार में, अब जाके डेट अनाउंस हुई है, अगर ये शेड्यूल पे हो जाए तो ये जूनियर्स प्लेयर्स के लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। तारिक भाई गुड पॉइंट्स। मैं ये समझता हूँ कि अगर जूनियर एशिया कप जैसे 2019 में होना था या 20 में होना था तो जो जूनियर्स बच्चे थे हमारे जिनसे हम तैयारी कराना चाहते थे उनका एज पे भी डिफरेंट इफेक्ट पड़ेगा और वो लैग भी करेंगे। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि हॉकी फेडरेशन का बड़ा अच्छा इक़दाम है जो ये चीज़ देख रही है कि हम बैकअप तैयार ज़रूर करें। इसलिए जूनियर लड़कों के अलावा हम अंडर 16 को भी तैयार करें, अंडर 14 को भी करें, ताकि उस पर ये होगा कि अगर डेट हमारी बढ़ती चली जाए। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में स्पोर्ट्स का इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि कोविड की वजह से हर टूर्नामेंट बढ़ते चला जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने और मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपना बंश तैयार करना पड़ेंगे, हमें बैकअप तैयार करना पड़ेगा उस सूरत में कि खुदा न खास्ता अगर जूनियर वर्ल्ड कप मिसाल जूनियर एशिया कप अगर 21 में होना था वो 22 में चला गया, अगर जूनियर वर्ल्ड कप अगर 23 में होना था वो 24 में चला गया, तो उस वजह से हमारे प्लेयर्स की ना जो एज जो है वो ऊपर चली जाएगी, वो ओवर एज होते चले जाएंगे। तो लिहाजा ये कि उसके लिए जूनियर के साथ साथ हमें बैकअप भी तैयार करना है अंडर 16 का, ताकि 2 साल 3 साल वो उसको कवर भी कर सकें। थैंक यू मोहम्मद अली साहब।